सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए तैयार हो जाइए, अब आपकी ये कक्षा शुरू हो रही है और आज हम फिर से पढ़ेंगे एक नया पाठ 5, जिसका नाम है राजस्थान के बालवीर। ठीक है, तो आइए बच्चों देखिए इस पाठ में क्या है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसका पाठ का सार। देखिए, पाठ का संदेश यह है कि जिस इंसान के मन में साहस और दृढ़ निश्चय होते हैं उसे परिणाम की चिंता नहीं होती। ठीक है बच्चों, है ना। वह अपने साहस से समय को बदल सकता है और दूसरों को भी इस काम के लिए प्रेरित करता है। ठीक है बच्चों, तो आइए पढ़ते हैं ऐसे ही साहसपूर्ण एक दृढ़ निश्चय वाले पाठ को। देखिए, यह पाठ राजस्थान के दो बहादुर बालवीरों सुशीला और कुंभाराम की साहसिक कहानियों को प्रस्तुत करता है। कौन है बच्चों यहाँ पे जो दो बच्चों यहाँ पे बहादुर बालवीर हैं। एक है इसमें सुशीला और दूसरे हैं यहाँ पे कुंभाराम। ठीक है, देखो, सुशीला ने अपने दृढ़ संकल्प से बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति का विरोध किया, जबकि कुंभाराम ने अपनी सूझबूझ और हिम्मत से एक बड़ी रेल दुर्घटना को टाल दिया। ठीक है बच्चों, एक ने बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को रोका, उसका विरोध किया, और दूसरे ने बच्चों यहाँ पे एक बहुत बड़ी यहाँ पे दुर्घटना होने से रोक लिया। ठीक है, रेल दुर्घटना से, है ना बच्चों। दोनों ही कहानियां इस बात का प्रमाण है कि साहस और इच्छा शक्ति के बल पर किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। ये नन्हे नायक न केवल अपने गांव और राज्य के लिए बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। ठीक है, तो आइए बच्चों पढ़ते हैं एक एक करके इनकी कहानी। सबसे पहले अटल इरादा। देखिए बच्चों, सुशीला को अपने माता पिता का चेहरा भी याद नहीं था। जब वह बहुत छोटी थी तभी उसके पिता का निधन हो गया। सुशीला अपने नाना नानी के घर पल बढ़ रही थी। तो देखा बच्चों आपने, यानी कि उसके पिता का तो निधन हो चुका था और अब वो अपने नाना नानी के घर में पल बढ़ रही थी। उसकी उम्र 12.5 साल थी और वह स्कूल में पढ़ती थी। कितने बच्चों, 12.5 साल की थी वो। ठीक है, एक दिन स्कूल में सहपाठियों से उसे पता चला कि उसकी शादी होने वाली है ना बच्चों। पहले तो उसने इसे मजाक समझा, लेकिन जब घर वालों ने अक्षय तृतीया पर विवाह तय करने की बात कही तो वह दंग रह गई। देख रहे बच्चों, यानी कि सिर्फ 12.5 साल की लड़की का विवाह करने की तैयारी कर रहे थे उसके परिवार वाले। सुशीला ने इसका विरोध किया और खाना छोड़ दिया। पहले घर वालों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वह मानी नहीं, देखिए बच्चों, जब वो ना ही मानी तो वे गुस्सा हो गए। ठीक है बच्चों, उसे धमकाया गया, डांटा गया, यहाँ तक कि मारपीट भी की गई। ठीक है बच्चों, उसे मारा भी गया। उसके स्कूल जाने पर भी रोक लगा दी गई। परिवार को लगा कि थोड़े समय बाद वह मान जाएगी, लेकिन सुशीला का संकल्प और मजबूत होता गया। देखा बच्चों आपने, यानी कि अब वो नहीं मानी तो नहीं मानी, है ना। समय बीतता गया और अक्षय तृतीया का दिन करीब आता गया। सुशीला की चिंता भी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन जब घर के लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, वह मौका पाकर घर से निकल गई। देखिए बच्चों, अब घर से निकल गई। ठीक है, दौड़ते हुए उसके कदम अपने ताऊ रोदूलाल गुर्जर के घर जाकर रुके। ठीक है, ताऊ को देखते ही वह उनके गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। ठीक है बच्चों, वो रो पड़ी। फिर उसने कहा, ताऊ मैं मर जाऊंगी, है ना, लेकिन अभी शादी नहीं करूंगी। उसने मना कर दिया साफ साफ। ठीक है, ताऊ का दिल पिघल गया। उन्होंने सुशीला को सांत्वना देते हुए कहा, बेटी जब तक तेरा ताऊ जिंदा है वही होगा जो तू चाहेगी। ठीक है, तू चिंता मत कर। देखिए बच्चों, इस प्रकार से उसके ताऊ ने उसको थोड़ा साहस दिया। ठीक है, सांत्वना दी। ताऊ ने तुरंत मुख्यमंत्री और जिले के पुलिस कप्तान को पत्र भेजे। साथ ही उन्होंने स्थानीय जिला प्रशासन और राज्य के कृषि मंत्री से भी संपर्क किया। तो इतनी सारी कार्यवाहियों का असर यह हुआ कि पुलिस ने तुरंत हरकत में आकर विवाह रुकवा दिया। देखा बच्चों आपने, यानी कि अब इसमें पुलिस भी शामिल हो गई थी। ठीक है, और बस ये विवाह को रोक दिया गया। सुशीला की जीत हुई। उसने अपने दृढ़ निश्चय से बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को हराया। अब वह फिर से स्कूल जाने लगी और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगी। उसकी हिम्मत और संकल्प की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। उसकी इस बहादुरी के लिए उसे राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखा बच्चों आपने, कितना उसने बहादुरी से इसका सामना किया और इस बच्चों कुरीति का विरोध किया। सुशीला की यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारा इरादा मजबूत हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। उसने अपने साहस और दृढ़ निश्चय से यह साबित कर दिया कि नन्ही उम्र भी बड़े बदलाव ला सकती। देख रहे बच्चों, सिर्फ और सिर्फ 12.5 साल की लड़की ने इसका विरोध कर दिखाया और वो जीत भी गई। ठीक है, तो ये थी बच्चों इसकी कहानी। अब आगे देखिए, नन्हे दोस्तों, बंद रास्ते हो सारे, हो कितनी भी बड़ी बाधा, लेकिन नहीं छोड़ना तुमको अपना अटल इरादा। ठीक है बच्चों, तो ये हमें यहाँ पे कहा गया है कि चाहे बाधा कितनी भी बड़ी हो, लेकिन हमें अपना अटल इरादा नहीं छोड़ना है। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे 3000 मीटर की दौड़। ठीक है, अगली कहानी बच्चों देखो,
करौली जिले के हिंडौन तहसील से 3 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है सिकरोदा जाट। क्या है बच्चों? सिकरोदा जाट नाम का एक गांव है। वहां के इंद्रराज मीणा के 15 वर्षीय बेटे कुंभाराम का स्कूल हिंडौन सिटी में था। कहाँ था बच्चों? हिंडौन सिटी में था उसका स्कूल। रोज स्कूल जाते समय उसे रेलवे ट्रैक पार करना पड़ता था जहाँ से कई ट्रेनें गुजरती थी। ठीक है, 27 सितंबर 1999 की बात है। स्कूल जाते समय कुंभाराम की नजर रेलवे ट्रैक पर पड़ी जहां उसने देखा कि पटरी का एक हिस्सा टूटा हुआ था। ठीक है बच्चों, उसने ऐसा देखा पटरी का एक हिस्सा टूटा था। पहले उसे लगा कि शायद कोई भ्रम हुआ है, लेकिन पास जाकर देखा तो उसका संदेह सच निकला। ठीक है, अब बड़ा प्रश्न था कि क्या किया जाए। ठीक है बच्चों, वो सोच में पड़ गया है ना, ट्रेन कभी भी आ सकती थी और बड़ा हादसा हो सकता था। उसे तुरंत याद आया कि महावीर जी स्टेशन की ओर लगभग 3 किलोमीटर दूर रेलवे का एक केबिन है। क्या बच्चे? रेलवे का केबिन है जो कि 3 किलोमीटर दूर है। यदि वे जल्दी वहां तक सूचना पहुंचा दे तो दुर्घटना टाली जा सकती है। बिना देर किए 15 वर्षीय कुंभाराम पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। ठीक है, रास्ते में उसे ठोकरें लगी और घुटनों में चोट भी आई क्योंकि वो कई बार गिरा होगा, है ना। लेकिन उसने रुकने की बजाय अपनी गति और तेज कर दी। यह दौड़ उसके लिए जिंदगी और मौत का सवाल थी। अगर वह देखो समय पर सूचना नहीं दे सका तो ना जाने कितने लोगों की जान जोखिम में पड़ सकती है। तो देखा जो आपने वो ये सोचा, उसने ये सोचा कि अगर मैं सही समय पर नहीं पहुंचा तो बस पता नहीं कितने हजारों लोगों की यहाँ पे जो है जान पर बना जाएगी। इसीलिए बिना रुके बच्चों दौड़ता ही रहा, है ना। 3 किलोमीटर की इस दौड़ के बाद वह हाँफते हुए रेलवे केबिन पहुंचा और जोर से चिल्लाया, अंकल जी ट्रैक टूटा हुआ है, आने वाली गाड़ियों को रोक दो। देखा बच्चों, उसने जोर से चिल्लाकर कहा। पहले तो केबिन मैन को यकीन नहीं हुआ, लेकिन कुंभाराम की हालत देखकर उन्होंने तुरंत महावीर जी स्टेशन के स्टेशन मास्टर से संपर्क किया। ठीक है, उस समय मुंबई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के गुजरने का समय था। ठीक है, स्टेशन मास्टर ने तुरंत एक्शन लिया और सिग्नल डाउन किया। ठीक है, साथ ही तकनीकी कर्मचारियों को जांच के लिए भेजा। तो बच्चों समझ आया ना कि अब उसकी बात को मान लिया गया और बस ट्रेन को रुकवा दिया गया। कुछ ही देर में राजधानी एक्सप्रेस वहां पहुंची और टूटी पटरी से पहले ही रुक गई। जब रेलवे कर्मचारियों ने जांच की तो कुंभाराम द्वारा दी गई सूचना सही निकली। ठीक है, पटरी की मरम्मत करने में लगभग 1 घंटा लगा, जिसके बाद ट्रेन को रवाना किया गया। तो देखा बच्चों आपने, एक छोटे से बच्चे ने कितनी बड़ी दुर्घटना होने से बचा लिया, है ना। 15 वर्षीय कुंभाराम की बहादुरी और सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। उसकी इस वीरता की हर जगह सराहना हुई। स्कूल और विभिन्न संस्थानों ने कुंभाराम को सम्मानित किया। 26 जनवरी 2001 को गणतंत्र दिवस परेड से पहले प्रधानमंत्री द्वारा उसे राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देख रहे बच्चों, हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री ने भी उसे सम्मानित किया, है ना। 27 सितंबर 1999 की वह दौड़ कुंभाराम को देश की राजधानी तक ले गई। देख रहे बच्चों, वो कहाँ तक पहुंच गया था? दिल्ली तक पहुंच गया था। ठीक है, आइए अब देखिए बच्चों, यहाँ पे नन्हे दोस्तों कुछ बताया गया है। आइए हम सभी मिलकर इसे पढ़ते हैं। जो अच्छा वो ग्रहण करे, जो गलत उसे फेंकेंगे, औरों की क्यों माने, अपनी आंखों से देखेंगे। हम है नए समय के योद्धा, हम नन्हे सेनानी, चले चले हम आगे आगे, जो होगा देखेंगे। ठीक है बच्चों, देख रहे हैं यहाँ पे कितनी प्यारी सी छोटी सी कुछ पंक्तियां हैं जो हमें यहाँ पे क्या बच्चों यहाँ पे सीख देती हैं कि हम जो होगा आगे देखेंगे, लेकिन हम आगे बढ़ते रहेंगे और हम बच्चों यहाँ पे डरेंगे नहीं। ठीक है, किसी भी मुसीबत का बहुत ही डट के सामना करेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये थी हमारी कहानी और इस पाठ के लेखक है रजनीकांत शुक्ल। ठीक है, मुझे आशा आपको इन दोनों बच्चों की कहानी सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा और आपको सीख भी मिली होगी कि आप भी अब इसी प्रकार से किसी बच्चों मुसीबत का डटकर सामना करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, तो हम मिलेंगे बच्चों अगली कक्षा में, पढ़ेंगे नया पाठ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय।